नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम कक्षा 10 का टॉपिक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण 7th चैप्टर राजस्थान बोर्ड की किताब का वो आज करेंगे। तो उसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, तो मैं आज सिर्फ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण और सूत्र उनको लिखूंगा, उनका जो प्रूफ है उनको सिद्ध कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा कि उनको प्रूफ किस तरह से करना है। तो नंबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस के अंदर काम आएंगे। टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा। इसके बाद टेन थीटा का ही एक और सर्व समीकरण सूत्र है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। टेन थीटा के इन दोनों में से कोई भी सूत्र लगाया जा सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लगाना पड़ता है। इसके बाद जो सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी के अन्य रूप 1 माइनस पक्षांतरण करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों इसी के ही रूप हैं, इस सर्व समीकरण के ये दोनों और रूप हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसका अन्य रूप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसके दोनों रूप हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के। इसके बाद है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन सर्व समीकरणों की सहायता से अपने को क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। (7.1) 7.1 का पहला क्वेश्चन, कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। मतलब सारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और उनमें उन सभी को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो जो सेक थीटा को छोड़ के बाकी 5 बचे उनका सूत्र बनाना है और सामने सेक थीटा या नंबर सी दिखने चाहिए। तो हल देखिए, अभी मैंने एक सूत्र लिखा था, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। देखिए कॉस थीटा सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। एक त्रिकोणमितीय अनुपात इसको सेक थीटा के पदों में अपने व्यक्त कर चुके हैं। इसके बाद
नेक्स्ट जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं ये सर्वसमीका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और अब इसमें देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का अन्य रूप मैंने लिखा था। और वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा भी सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको भी सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। अब इसके बाद कॉट थीटा आपको पता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर इसके नीचे 1 लगाएं, 1 बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कॉट थीटा इसके पदों में व्यक्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बचे हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका लघुत्तम ले लिया सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेंगे तो ये आ गया साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में सेक थीटा। ये साइन थीटा भी इसके पदों में व्यक्त हो चुका है, सेक थीटा के पदों में 3 हमने पहले कर लिए, चौथा ये। इसके बाद कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो सेक थीटा बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपने सेक थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो यहाँ कितना रह गया ब्रैकेट में पहले हिस्से में 1 प्लस ये कॉमन आ गया, क्या रह गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा गुना ब्रैकेट मतलब गुना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने सर्वसमीका लिखी थी, ये किसके बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा की। तो इसकी सर्वसमीका लगा दी बराबर कॉस स्क्वायर थीटा गुना कोसेक को उठता है उल्टा साइन का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, और ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको सिद्ध करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। इसका उत्तर 1 लेके आना है। तो इसका हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक बार सेक थीटा को सेक थीटा ही लिख देते हैं, इसको 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां देखिए सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के बराबर होता है। ये सेम रहने दीजिए। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा
और इसका लघुत्तम ले लिया cos थीटा 1 प्लस sin थीटा sec थीटा, और ये है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आपस में अब गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो इसकी जो सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी बराबर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और बटा में कॉस थीटा। ये सेक थीटा है, ये 1 बटा कॉस थीटा के बराबर होता है, गुना 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर, और बटा में ये कॉस थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा से कॉस स्क्वेयर थीटा पूरा कट गया, 1 बराबर ये आ गया राइट हैंड साइड। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हल, सर्व समीका आपको याद होनी चाहिए, उनकी सहायता से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा है वो 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ही डिफरेंट है तो ये इनका एलसीएम हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा ने 1 से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ने 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं हम सर्व समीका से, इसका मान होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूफ इसका कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूव करना है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। अंडर रूट में जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको उसके संयुग्मी से गुणा और भाग करते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का संयुग्मी हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा, इसी से गुणा इसी से ही भाग कर दिया। गणितीय रूल है कि किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो उसी चीज का ही भाग भी करना पड़ता है। देखिए अंडर रूट के अंदर ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटा में a प्लस बी ए माइनस बी, अभी मैंने एक सूत्र लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये अपने जब सर्व समीकरण लिखी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल और वर्ग आपस में कट जाते हैं तो ये बन गया वर्ग और वर्गमूल कट गए तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा रह गया, बटा में वर्ग कट गया तो कॉस थीटा। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आंसर आ चुका है बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इनके प्रूफ सर्व समीकरण याद होने पर हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिद्ध करो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा।
tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा के साइन cos वाले फॉर्मूला लगा देते हैं। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा cos स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये इनका लघुत्तम आ गया। sin स्क्वायर थीटा ने 1 से गुणा किया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की मैंने यहाँ सर्व समीकरण लगा दी, बराबर। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1, स्क्वायर और वर्गमूल कट के sin थीटा, स्क्वायर और वर्गमूल कट के cos थीटा, तो 1 बटा sin थीटा cos थीटा। लेकिन अभी तक अपना जो आंसर नहीं आया है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 की सर्व समीकरण लगाएंगे। 1 की भी सर्व समीकरण होती है 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 की सर्व समीकरण मैंने लगा दी, 1 की जगह वापस लिख दिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और बटा में sin थीटा cos थीटा। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा बटा में sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा में sin थीटा cos थीटा। ये स्क्वायर, ये sin थीटा ऊपर 2 बार था, नीचे 1 बार, ये कट गया, ऊपर ये 2 बार, नीचे 1 बार, कट गया। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा और cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा और बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ अपने को इस 1 की जगह ये इसकी 1 की सर्व समीकरण लगानी पड़ी, तो अपना आंसर आसानी से आ गया। इसको अपने दूसरी साइड से भी, दोनों साइडों से भी हल कर सकते थे, इसको यहीं छोड़ के इस साइड का उत्तर ये निकाल देते तो भी अपना आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद सिद्ध करो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में cot अल्फा प्लस cot बीटा बराबर tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा, ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसका हल देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा में cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो tan अल्फा का सूत्र लगा दिया, sin अल्फा बटा में cos अल्फा प्लस tan बीटा का सूत्र लगा दिया, sin बीटा बटा में cos बीटा। इसी तरह से नीचे cot अल्फा का सूत्र लगा दिया, cos अल्फा बटा में sin अल्फा और cot बीटा का सूत्र लगा दिया, cos बीटा बटा में sin बीटा। इसके बाद इनका लघुत्तम लेंगे, ऊपर का लघुत्तम अलग, नीचे का लघुत्तम अलग। ऊपर का लघुत्तम आ गया cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा। तो cos अल्फा ने sin अल्फा, cos बीटा ने sin अल्फा से गुणा किया तो ये बन गया sin अल्फा cos बीटा। फिर cos अल्फा ने sin बीटा से गुणा किया तो cos अल्फा sin बीटा। इसी तरह इधर देखिए, sin बीटा ने cos अल्फा से गुणा किया तो sin बीटा cos अल्फा और नीचे का लघुत्तम आ चुका है sin अल्फा sin बीटा, sin अल्फा sin बीटा, sin बीटा cos अल्फा और sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा। ये पंक्ति और ये पंक्ति दोनों बिल्कुल सेम है और ये आपस में कट गई, और जो भाग में बिल्कुल नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, बराबर sin अल्फा sin बीटा बटा में cos अल्फा cos बीटा। sin अल्फा बटा cos अल्फा बराबर tan अल्फा sin बीटा बटा cos बीटा बराबर tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा, जो अपने को उत्तर लेके आना था बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको अपने हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिद्ध करो, मैं सीधा लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर
शिफ्ट करो, 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, और अपने को इसका जो उत्तर लेके आना है वो आना है 2 सेक थीटा। इसका उत्तर लेके आना है 2 सेक थीटा। तो मैंने सीधा लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब इस अलगुतम लेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये इनका अलगुतम आ गया। 1 प्लस साइन थीटा ने 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग, कॉस थीटा ने कॉस थीटा से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका जो लघुत्तम का भी कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले इस वर्ग को खोल रहा हूं अभी मैं। 1 का वर्ग 1, साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 1 गुना साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। लघुत्तम का भी कुछ नहीं किया। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके 1 बन गए, 1 और 1 2, तो ये टोटल कितने बन गए हैं 2। ये दोनों मिलके 1 और 1 2, और ये बच गया 2 साइन थीटा। ये देखिए इसको यहां सीधा नोट कर दिया। ये 3 चीजें थी, ये मिलके इनका उत्तर बन गया 2, और बटा में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, वो वैसे का वैसे चल रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, 2 बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाके बन जाता है 2 वैसे का वैसे ही, कॉस थीटा ऊपर जाके बन गया सेक थीटा, और बराबर राइट हैंड साइड। थैंक यू।